इस चैप्टर के यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ 2 प्रकार के बीज दिए गए हैं, आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं। यानी इन बीज के पौधों की जड़ किस प्रकार की हैं और पत्तियाँ किस प्रकार के हैं, सिरा विन्यास के उनमें हमें अंतर देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका हम आंसर लिखे हैं, जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि गेहूँ और राजमा है। ठीक है, तो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है कि गेहूँ एक बीजपत्री पौधा है तथा इसके झकड़ा जड़ होता है, जबकि राजमा जो है यह एक द्विबीजपत्री पौधा है, इसका मूसला जड़ होता है। ठीक है, गेहूँ के पत्तियों का सिरा विन्यास समानांतर होता है, जबकि इसके पत्तियों का जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। इसके मध्य रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होता है, जबकि इसके पत्तियों के दोनों तरफ जाल जैसे रेखाएं होते हैं। ठीक है, तो अंतर कह रहा था, इसका अंतर यहाँ पे बता दिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनकी आवास के आधार पर समूह बनाएं। चिन्हांकित खंड क में जलीय जंतु यानी जो जल में रहते हैं उनको खंड क में लिखना है। चिन्हांकित खंड ख में थलीय जंतुओं के नाम लिखना है। ठीक है, खंड ग में जो दोनों आवासों में रहने वाले जंतुओं के नाम हैं उनको लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है घोड़ा, डॉल्फिन, मेढक, भेड़, मगरमच्छ, गिलहरी, व्हेल, केंचुआ, कबूतर, कछुआ। ठीक, इन सब का हमें यहाँ पे जैसे देखिए क, ख और ग में यहाँ पे दर्शाया गया है, इन्हीं तीनों में हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। खंड क में लिखे हैं जलीय जंतु में डॉल्फिन और व्हेल है। ठीक है, खंड ख में थलीय जंतु में हो जाएगा घोड़ा, भेड़, गिलहरी, कबूतर, केंचुआ, और ग में दोनों प्रकार के हमें लिखना है, दोनों आवास के जंतु, तो मेढक, मगरमच्छ और कछुआ, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मनु की माँ की एक शाक वाटिका है, एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मनु को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। मूली एक प्रकार की जड़ है। एक मूली को सावधानीपूर्वक देखें और लिखें कि वह किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधों की पत्तियों में आपको किस प्रकार का सिरा विन्यास दिखाई देगा। इसमें हमें 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, एक कि वह मूली किस प्रकार का जड़ है, या मूसला जड़ है या जकड़ा जड़ है, और दूसरा उसके पत्तियों का हमें सिरा विन्यास देखना है कि समानांतर या जालिका रूप में है। ठीक है, देखिए इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है कि मूली एक मूसला जड़ है। ठीक है, जिसके जड़ जमीन के अंदर जमीन के गहराई तक पाया जाता है। मूली के पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, तो इसका यही आंसर होगा। चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल में दिया गया है आपका कि नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाले बकरी को देखें, उनके बीच समानताएं और अंतर बताएं, साथ ही यह भी बताएं कि इन अंतरों के क्या कारण हैं। इन अंतरों के क्या कारण हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है कि पर्वतीय या पहाड़ों में जो बकरी और बकरी हैं, पर्वतीय बकरी और मैदानी बकरी में पाई जाने वाली समानताएं, दोनों का भोजन मुख्य रूप से शाकाहारी है और ये पौधे घास पत्तों पर निर्भर रहती है। ये इन दोनों के बीच निम्न अंतर पाए जाते हैं। ये समानताएं हो गया, और इन दोनों के बीच हमें अंतर भी लिखना है। तो देखिए अंतर इस प्रकार से है कि जो पर्वतीय बकरी हैं यानी जो पहाड़ों पर जो पाई जाती है, इनके शरीर पर लंबे व घने बाल होते हैं जो ठंड से बचाने में मदद करता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो बकरी हैं उनमें छोटे छोटे बाल होते हैं जिन्हें गर्मी से बचने में मदद करता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र वाले बकरी अधिक मजबूत होती हैं जो ऊंचाई पर भी आसानी से चढ़ सकती हैं, जबकि मैदानी क्षेत्र वाले बकरी का हल्का व दुबला शरीर होता है। ठीक है, इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। अब देखिए इसके कारण पूछ रहा है कि इसके क्या कारण हैं इन दोनों के। तो इनके अंतरों का कारण यही है कि ठंडी इलाकों में रहने वाली बकरी के लंबे मोटे व घने बाल होते हैं जिन्हें ठंड से बचाता है, जबकि मैदानी क्षेत्र वाले बकरी में छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि गर्मियों से बचाते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका अंतर हो गया और समानताएं हो गई। ठीक है, 5 नंबर में सवाल दिया है कि पाठ में की गई 4 विशेषताओं के अतिरिक्त किस अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के 2 समूह बनाएं। गाय, तिलचट्टा, कबूतर, चमगादड़ जैसे ऐसे नाम दिए गए, इनका हमें 2 प्रकार के समूह बनाना है। ठीक है, देखिए इसका हमने 2 समूह बनाए हैं। जो उड़ने वाले जीव हैं उसका इसमें हम सम्मिलित किए हैं, और जो न उड़ने वाले जीव हैं इसका हम इसमें सम्मिलित किए हैं। तो उड़ने वाले जीव में कौन सा हो जाएगा,
तिलचट्टा, कबूतर, चमगादड़ और टीडा। ठीक है, और न उड़ने वाले में हो जाएगा गाय, बैल, कछुआ, मछली और छिपकली। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर में दिया है कि जनसंख्या के बढ़ते और मनुष्यों द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है? आपके विचार से हम इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं? चलिए इसका हम आंसर यहाँ पे देखते हैं। इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है कि वनों की कटाई से हमारे आसपास के विभिन्न परिवेश इस प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे कटने से ऑक्सीजन का कमी होना, छायादार वृक्षों के कटने से अत्यधिक गर्मी पड़ना। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का प्रभावित होना, मिट्टी का ह्रास होना, फसलों का भी नुकसान पहुंचना। ठीक है, इस प्रकार से हमारे आसपास के जो परिवेश से प्रभावित हो सकते हैं। फिर इसका निदान पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखें इसका निदान करने के लिए हम सभी अपने पर्यावरण पर ध्यान देंगे और उचित मात्रा में पेड़ पौधे लगाने का प्रयास करेंगे तथा वनों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में कि फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें, इसमें क और ख के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। देखिए इसमें दिया गया पौधा कि किसमें पत्तियाँ होती है और किसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। जिसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, ठीक है, और इसमें पत्तियाँ होती हैं, उसके बारे में यहाँ पे हमें लिखना है। तो देखिए इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है। इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है क नंबर में कि ऐसे पौधे जिनकी पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, जैसे गुड़हल, आम, रजमा, गुलाब इत्यादि जितना है यह सब क्या है, जालिका रूपी सिरा विन्यास है। ठीक है, फिर ख में यहाँ पे हम लिखेंगे कि ऐसे पौधे जिनमें पत्तियों के मध्य भाग के आमने सामने एक समान होते हैं वह समानांतर सिरा विन्यास होते हैं या समानांतर सिरा विन्यास कहलाते हैं। जैसे गेहूँ के पौधे, गेहूँ के पत्ते, मक्का के पत्ते, घास इत्यादि, ये सब क्या है, समानांतर सिरा विन्यास है। ठीक है, 8 नंबर में सवाल दिया गया है कि राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है, गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन सा प्रश्न पूछ सकता है? इसका आंसर है कि संजय गुड़हल के पौधों को स्पष्टीकरण के लिए इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, जैसे गुड़हल के पौधे का तना कैसा होता है, इस पौधे की ऊंचाई कितनी है, यह किस प्रकार का पौधा है तथा इसमें इसके पत्ते में कौन से विन्यास पाया जाता है। ठीक है, इसकी जड़ किस प्रकार का है, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। 9 नंबर में दिया है कि तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए। जैसे समूह क में दिए गए हैं बीज का प्रकार द्विबीजपत्री हैं, तो जड़ का प्रकार मूसला है। उदाहरण इसमें हमें देना है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें मूसला जड़ होगा और द्विबीजपत्री होगा। फिर ख में दिया है कि एक बीजपत्री है और जड़ किस प्रकार का है, झकड़ा है। फिर उदाहरण में हमें देना है कि वह कौन सा पौधे का उदाहरण है। फिर यहाँ पे दिया गया है कि एक में कि समूह क के पौधों में समानताएं क्या हैं, समूह क के पौधों में समानताएं क्या हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे द्विबीजपत्री और मूसला जड़, तो इसमें होते हैं सरसों, आम, गुलाब, गुड़हल और एक बीजपत्री झकड़ा जड़। ठीक है, इसमें प्याज, धान, गेहूँ और लहसुन, यह क्या है, एक बीजपत्री और इसमें झकड़ा जड़ होता है। समूह का में दिया है कि इन दोनों की हमें समानताएं ज्ञात करना है। तो समूह का की समानताएं क्या है, इसके पौधे द्विबीजपत्री वाले होते हैं तथा पत्तियां जालिका रूप में होता है। पत्तियां क्या होते हैं, जालिका रूप में होते हैं। ठीक है, जैसे आम, सरसों, गुलाब, गुड़हल ये सब क्या है, जालिका रूप में है। फिर ख में दिया गया है कि ख की समानताएं हमें इसमें लिखनी है कि इसके पौधे एक बीजपत्री वाले होते हैं तथा इनकी पत्तियां समानांतर सिरा विन्यास वाले होते हैं। उदाहरण यहाँ पे हम लिखे हैं जैसे प्याज, धान, गेहूँ, लहसुन और केले के पत्ते इत्यादि, ऐसे बहुत से हो सकते हैं जो समानांतर सिरा विन्यास की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, 10 नंबर सवाल देखते हैं अब। 10 नंबर में सवाल दिए गए हैं कि नीचे दिए गए चित्र में बतख के नामांकित भाग को देखें। बतख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? बतख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधि में सक्षम करने में सक्षम होते हैं? जैसे इन दोनों में अलग अलग भिन्नता है। जो बतख के जो
पंजे हैं वह झिल्लीयुक्त पंजे हैं और कबूतर के पंजे जो हैं इनकी तुलना में सिंपल है और पतले हैं। तो इसके बारे में हमें लिखना है, इसके हमें भिन्नता के बारे में लिखना है और जो इनके पंजे हैं वह इसकी गतिविधि के बारे में हमें लिखना है कि यह किस प्रकार से सक्षम है। ठीक है, देखिए इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है। इसके भिन्नता के बारे में पहले मैंने लिखा है कि बतख के पंजे झिल्लीदार एवं चौड़े होते हैं जो इसे पानी में तैरने में मदद करता है तथा मछलियों को शीघ्रता से पकड़ने में सहायता प्रदान करता है। अभी इसकी गतिविधि यहाँ पे है कि बतख के झिल्लीदार पंजे पानी में तैरने में मदद करते हैं तथा अपना शिकार करने में पूर्णतः सक्षम होते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर तक हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का, सेकेंड चैप्टर का। ठीक है।